नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 1 मई रविवार शाम का बुलेटिन। चलिए देखते हैं उज्जैन शहर की आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। दुर्लभ कश्यप गैंग एक बार फिर सुर्खियों में है। ताजा मामला उसकी गैंग के गुर्गे पर जानलेवा हमले का है। आरोप है कि गैंग के युवक पर दुर्लभ हत्याकांड के मुख्य आरोपी और उसके साथी ने गोली दाग दी। हालांकि गोली युवक के पैर में लगी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जिवाजीगंज के नामदारपुरा में रहने वाला 22 साल का अभिषेक पिता हरिमारू को रविवार दोपहर 3 बजे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभिषेक का आरोप है कि उस पर आशु मेहतरानी माता मंदिर के पास एक्टिवा सवार 2 युवकों ने पिस्टल से फायर किया। एक फायर उसके करीब से निकला जबकि दूसरी गोली उसके पैर में लगी। दोनों युवकों ने मुंह को कवर किया हुआ था, लेकिन कदकाठी से दोनों हम्मालवाड़ी निवासी शाहनवाज खान और अजमल जैसे दिख रहे थे। इनसे उसकी पुरानी रंजिश चल रही है। ये दोनों बीती रात घर के सामने से निकलते वक्त गोली मारने का इशारा करते हुए गए थे। बता दें कि शाहनवाज खान दुर्लभ हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, जो कुछ महीने पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया है, जबकि अभिषेक दुर्लभ का साथी है। दुर्लभ गैंग और शाहनवाज की केकेसी गैंग में दुर्लभ की हत्या के पहले और बाद में भी कई बार विवाद हो चुके हैं। आधा दर्जन से ज्यादा बार दोनों गैंग के सदस्य एक दूसरे पर हमला कर चुके हैं। हालांकि मामले की जांच जिवाजीगंज थाना पुलिस कर रही है। गोली की बात को लेकर पुलिस आशंका जता रही है। टीआई गगन बादल ने बताया, अभिषेक के संबंध में उसकी डॉक्टर से बात हुई है, जिन्होंने प्राथमिक तौर पर घाव गन शॉट का होने की आशंका जाहिर की है। गोली की शंका को साफ करने के लिए अभिषेक का एक्सरे करवाया जा रहा है। इसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। मैं आ रहा था उधर से आशु मेहतरानी के इधर से हमला हुआ मेरे ऊपर, फायरिंग की गई। किसने करी फायरिंग? पंचे बांध रखे थे, 2 लड़के थे। अच्छा। हाँ, आगों से तो ऐसा लग रहा था शाहनवाज और अजमल है। अच्छा। वो जो हाथ से करते हैं वैसे ही किए। कौन सी जगह पर की? आशु मेहतरानी का मंदिर है, वहाँ से आगे आते हैं, ढेर पड़ा हुआ खारे का। कितने फायर कर रहे थे? 2 फायर करे। अच्छा, कहाँ लगी आपको? एक घुटने में लगी है और एक तो मेरे ऊपर से निकल गई। जिवाजीगंज थाना क्षेत्र में अभी एक रिपोर्ट आई है, जिसमें एक युवक के द्वारा रिपोर्ट की गई है कि उसके पैर में आरोपियों द्वारा गोली मारी गई है, जिसके संबंध में जांच की जा रही है। फिलहाल युवक अस्पताल में है और उसका इलाज जारी है और प्रकरण में जांच जारी है। इंदौर में एक बार फिर कानून के रखवाले ने ही महिला की आबरू पर हाथ डाल दिया। आरोपी आरक्षक ने शादी का झांसा देकर युवती को अपनी हवस का शिकार बनाया। फिलहाल पीड़िता की शिकायत के बाद बाणगंगा थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। दरअसल उज्जैन की जिला पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक सुनील पवार ने यह हरकत की। मूलतः हाथोड़ का रहने वाला सुनील युवती का परिचित है और उसके घर पर उसका आना जाना है। उसने शादी करने का वादा कर युवती की अस्मत लूटी। पीड़िता की शिकायत पर बाणगंगा पुलिस ने आरोपी आरक्षक के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि एक ही समाज के होने के चलते आरक्षक उसका परिचित था। पारिवारिक रिश्तेदारी भी है। इसी का फायदा उठाते हुए वह उसे हाथोड़ में अपना घर दिखाने के बहाने ले गया और वहीं उसका शारीरिक शोषण किया। बाणगंगा थाने की एसआई श्रद्धा सिंह ने बताया कि आरोपी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। आरोपी जो है उसका नाम सुनील पवार है और वह उज्जैन में पदस्थ है और आरक्षक के पद पर पदस्थ है उज्जैन में। ये लोग एक ही समाज के, एक ही रिश्तेदारी में हैं, एक ही समाज के हैं और रिश्तेदारी के कारण इनका आपस में जान पहचान थी, आना जाना था, बातचीत भी फोन पर होती थी, ऐसा महिला ने बताया है हमें। हमने समुचित धाराओं में अपराध कायम किया है। 376 2N है, 2F है, 2K है और 323 506 है। जो भी जिस हिसाब से रिपोर्ट लिखाई गई थी उस हिसाब से समुचित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। महाकाल दर्शन करके लौट रहे बाइक सवार 2 युवकों को कार ने टक्कर मार दी। दुर्घटना मेघदूत के सामने हुई। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इंदौर के पाटनीपुरा निवासी 33 साल के प्रमोद पिता राजू वर्मा और 26 साल के जीतू पिता जितेंद्र चौधरी रविवार सुबह महाकाल दर्शन करने उज्जैन आए थे। महाकाल दर्शन के बाद वे बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान मेघदूत होटल के लिए टर्न लेते वक्त सामने से आ रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना में जीतू की टांग टूट गई, जबकि प्रमोद को भी चेहरे पर चोट पहुंची। दुर्घटना के बाद घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उन्हें उपचार दिया जा रहा है। मामले में नानाखेड़ा थाना पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। दर्शन करके आ रहे थे और मस्जिद के सामने बड़ा सामने से गाड़ी आ रही थी।
एक्शन हो गया। मैं इंदौर रहता हूँ, पाटलिपुरा। क्या करते हैं आप? डाइविंग। बिलोटीपुरा में रहने वाले एक एक्स आर्मी मैन की गाड़ी के कांच 2 युवकों ने फोड़ दिए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें 2 युवक दिखाई भी दे रहे हैं। मामले की शिकायत के बाद जिवाजीगंज थाना पुलिस जांच कर रही है। बिलोटीपुरा निवासी नीलेश कुमार प्रजापति आर्मी से रिटायर्ड है। उनकी कार के कांच बदमाशों ने फोड़ दिए। घटना के वक्त वह दिल्ली गए थे। कार गुजराती बलाई समाज धर्मशाला के बाहर खड़ी हुई थी। इसी दौरान असामाजिक तत्वों ने घटना को अंजाम दिया। घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज में मुंह ढके 2 युवक दिखाई दे रहे हैं, जो वारदात को अंजाम देने के बाद दौड़ते हुए दिख रहे। रविवार सुबह नीलेश दिल्ली से लौटे तो उन्हें कांच फूटने की जानकारी मिली। जिवाजीगंज थाने में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले में सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों को पहचानने की कोशिश कर रही है। हाँ, ये 29 तारीख की घटना है। 29/4 की रात 11 बजे की है। मैं दिल्ली जा रहा था दूसरी कार लेने के लिए, तो मेरे भाई का फ़ोन आया कि अपनी गाड़ी का कांच फूटा हुआ है। तो फिर इधर सीसीटीवी फुटेज में चेक किया तो 2 अज्ञात बालक हैं, उनका मुंह ढका हुआ है और सीसीटीवी में आ रहा है, उनका चेहरा नज़र आ रहा है। जल्दी पकड़ा जाएंगे। एफआईआर दर्ज कर दी है। जिवाजीगंज क्षेत्र में बिलोटीपुरा क्षेत्र है। वहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा अपनी गाड़ी को पार्क किया गया था रात में। निर्धारित पार्किंग स्थल नहीं है, वहाँ पे पार्क किया गया था। जब उसने सुबह आके देखा तो उसके पीछे की तरफ का कांच फूटा हुआ था। उसने आके अभी थाने पर रिपोर्ट करी है। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं इसमें क्या शरारत है या किस कारण से कांच फूटा है। ये चीज़ें देख के हम जांच करके उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ग्लैमर ब्यूटी सैलून कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी, जहां आप पाएंगे प्रोफेशनल फीमेल आर्टिस्ट द्वारा पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, साथ ही ब्रांडेड कॉस्मेटिक और ज्वेलरी न्यूनतम शुल्क पर। पार्लर ट्रेनिंग और परफेक्ट होने पर जॉब की भी गारंटी। ओपनिंग ऑफर केराटिन हेयर स्पा, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी पर 40% की छूट। तो आज ही विजिट करें अब नए स्वरूप में। हमारा नया पता 93 गोंदा चौकी, गुरु मंदिर के पास, उज्जैन। बिलोटीपुरा के रहवासी इन दिनों खासे त्रस्त है। उनकी परेशानी का कारण है टाटा की सीवरेज लाइन बिछाने के लिए की गई खुदाई। बताया जा रहा है कि बीते 6 महीने से कंपनी इन गड्ढों को नहीं भर रही है। इस वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। बिलोटीपुरा की गली नंबर 1 में रहने वाले राजकुमार सैन ने बताया, टाटा ने गली नंबर 1 में 6 महीने पहले खुदाई की थी। इसके बाद सीवरेज लाइन का काम भी पूरा कर लिया गया, लेकिन आज तक सड़क मरम्मत नहीं की गई। इस वजह से आए दिन वाहन फिसल रहे और लोग घायल हो रहे। कई बार वह कंपनी में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। करीब 6 महीने से काम बंद पड़ा है इनका। और ये गड्ढे मतलब हमने सीएम हेल्पलाइन को शिकायत भी की थी और उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और आए दिन बच्चे गिर रहे हैं। गाड़ी वाले तेज़ गति से चलाते हैं तो स्पीड ब्रेकर भी टूट टाट गए हैं। नल की भी वो रिपेयरिंग नहीं करी है। गड्ढे आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं, पानी भरा हुआ है, बच्चे गिरते हैं। आज भी मैंने सीएम साहब को कंप्लेन किया है, लेकिन आधा अधूरा काम छोड़ के टाटा सीवरेज वाले छोड़ के चले गए हैं। और ना ही सीमेंटीकरण करा है और पूरे इलाके में ऐसा ही है, यही हालत चल रहा है इनका। मिल मजदूरों के बकाया भुगतान को दिए जाने को लेकर रविवार शाम को सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। मजदूर दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विनोद मिल के पूर्व कर्मचारियों के भुगतान के लिए करीब 11 करोड़ रुपए की राशि भुगतान के लिए शासन को दी गई है। करीब 9 महीने से यह राशि शासन के पास पड़ी है और श्रमिकों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य शासन और जिला प्रशासन पालन नहीं कर रहा है, जिसके चलते मजदूर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। 1 मई को मजदूर दिवस के मौके पर कोयला फाटक स्थित श्रम शिविर में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से शासन प्रशासन के अधिकारियों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की गई। उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में तत्काल मध्य प्रदेश शासन और जिला प्रशासन मजदूरों का भुगतान शीघ्र करे, ये हमारी मांग है। और 67 दिन से धरना प्रदर्शन हमारा चल रहा है और 2 साल में करना था, भुगतान नहीं हुआ। 30 जुलाई को फिर कंटेम के आदेश हुए, उसमें आंशिक भुगतान 9 करोड़ 82 लाख जमा हुआ कलेक्टर द्वारा। शेष 88 करोड़ 90 लाख लगभग हमारा भुगतान जमा हो, जिसमें से 4353 मजदूर में से आधे मजदूर मर गए हैं और कई गंभीर हैं और बुजुर्ग हैं। तो उनका संपूर्ण भुगतान एक साथ एक मुश्त मिले, ये हमारी
सरकार से प्रार्थना है। लंबा विषय है, बहुत लंबा आंदोलन है। एक लंबे आंदोलन के बाद मध्य प्रदेश शासन ने और हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इनका भुगतान करने का आदेश दिया। भुगतान करने के आदेश के बाद लगातार जिला प्रशासन और लिक्विडेटर और ये सब मिलकर के संपत्ति बेच करके हम भुगतान करेंगे। संपत्ति बिके या ना बिके, शासन को आदेश का पालन करना चाहिए। और अब खबरें दे दनादन। रविवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन ने श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन किए। मंदिर समिति ने उनका सम्मान किया। इसके बाद उन्होंने अन्य मंदिरों के दर्शन किए। विक्रम विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2022 के अंतर्गत 2 मई को होने वाले बीए फाइनल का हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, संस्कृत साहित्य का पेपर निरस्त करने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव सैयद मकसूद अली एडवोकेट के नेतृत्व में कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे के निवास पर जाकर ज्ञापन सौंपा। 2 मई को बोहरा समाज की ईद है। 1 मई को चांद दिख जाता है तो मुस्लिम समाज की ईद भी 2 मई को हो सकती है। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के संभागीय एवं जिला इकाई ने 1 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम 21 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन उज्जैन संभाग की डिप्टी कमिश्नर SR नायर को राजेंद्र पुरोहित के नेतृत्व में दिया। रमजान माह में सुन्नी दावत ए इस्लामी के बैनर तले केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। इसमें मुबल्लिग नदीम रजा का नूरानी बयान हुआ। सैकड़ों बंदियों के बीच रोजा इफ्तार कार्यक्रम में धर्म मजहब की बातों के साथ देश की शान में भी कसीदे बोले गए। तो ये थी उज्जैन शहर की आज की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या कोई जानकारी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन, हमारे इनबॉक्स या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9111440007 पर दे सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।